हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथ पेपर सेकेंड जो कि हमारा मेजर माइनर इलेक्टिव तीनों के लिए है, इसका चैप्टर 5 का यूनिट सेकेंड देख रहे हैं, जो कि है उदाहरण दर्शाइए कि फलन f ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स एक्स बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी अंतराल 0 और इन्फिनिटी पर एक समान संतत है। ठीक है, सोल्यूशन में अब हम लिखेंगे, हमें ये प्रूव करना है कि एक समान सतत है या नहीं है, ये हमें टोटली प्रूव करना है। तो हमने मान लिया x और y बिलोंग्स टू 0 और इन्फिनिटी पर कोई दो बिंदु हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमने जैसे इसके पहले वाली एक थ्योरम प्रूव की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत छोटी सी थ्योरम है, आप जाकर देख सकते हैं, f ऑफ x माइनस एफ ऑफ वाई। ठीक है, तो f ऑफ x माइनस एफ ऑफ वाई क्या होगा, मॉड ऑफ साइन x माइनस साइन y। यहाँ से आपको क्या करना है, साइन c माइनस डी का फॉर्मूला लगाना है। तो वो क्या होता है, वो होता है 2 साइन x माइनस वाई बाई 2 इंटू कॉस x प्लस वाई बाई 2। इसको बंद कर दीजिए। अब यहाँ इसके बाद इसको जो 2 है इसको बाहर निकाल दीजिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन x माइनस वाई बाई 2 इंटू कॉस x प्लस वाई बाई 2। इसको बंद कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको पता है, चूँकि कॉस मॉड ऑफ थीटा की वैल्यू छोटी और समथिंग बराबर होती है 1 के। ठीक है, हमेशा कोई भी थीटा की कॉस थीटा मॉड ऑफ कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो आपके 1 के ही समथिंग आएगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2 छोटा और बराबर होगा। ठीक है, ये क्या होगा, बड़ा और बराबर होगा किससे, 2 मॉड ऑफ साइन x माइनस वाई। इसको अलग अलग कर लीजिए आप, यहाँ पे 2 बाहर निकाल लीजिए और इसका मॉड दोनों का अलग कर लीजिए, क्योंकि मॉड ऑफ कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास, ये क्या होता है, छोटा और बराबर होता है 1 के, तो हम इसकी वैल्यू को 1 ले लेंगे। ये आ गया हमारे पास 2। ठीक है, बंद कर दीजिए, इंटू 1। इसके बाद ये क्या होगा, ये छोटा और बराबर होगा, चूँकि आपको साइन की भी वैल्यू पता होगी, चूँकि मॉड ऑफ साइन थीटा लेस देन इक्वल होता है मॉड ऑफ थीटा की। ठीक है, तो यहाँ मॉड ऑफ थीटा के हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मॉड ऑफ x माइनस वाई बाई 2। अब सारी वैल्यू क्या है यहाँ पे, जिस हिसाब से भी है, तो इनको अगर हम चाहें तो बाहर, इस मॉड 2 क्या है, पॉजिटिव है, तो इसको आप बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास 2 ही आएगा। ठीक है, तो ये जब 2 आएगा लेस देन इक्वल 2 मॉड ऑफ x माइनस वाई बाई 2, 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दीजिए, ये ग्रेटर देन इक्वल हो गया मॉड ऑफ x माइनस वाई के। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा फॉर्मुलेशन। यहाँ पे आप लिख सकते हैं मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ y लेस देन इक्वल है x माइनस वाई के। तब लिखेंगे माना एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तब यहाँ पे जो डेल्टा है वो इक्वल टू किसके, एप्सिलॉन लेने पर। तो क्या कर रहे हैं हम, एप्सिलॉन 0 से बड़ा है और डेल्टा एप्सिलॉन के बराबर है, तो मॉड ऑफ x माइनस वाई लेस देन डेल्टा, इक्वेशन 1 से, समीकरण नंबर 1 से। यहाँ पे चाहें तो आप इसको ये वाली वैल्यू को क्या कर सकते हैं, समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं। यहाँ पर क्या है, इससे ये जो वैल्यू हमें दी गई है इससे बड़ा है क्या, एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन जब इससे बड़ा है तो एप्सिलॉन किसके बराबर है, डेल्टा के बराबर, तो डेल्टा ऑटोमेटिकली इससे बड़ा हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ एफ वाई। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये जो हमारा एप्सिलॉन है वो x माइनस वाई से बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली वो इससे भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये इससे बड़ी वैल्यू और वो इससे बड़ी वैल्यू है। हमारा जो एप्सिलॉन है वो इससे बड़ी वैल्यू है, तो ये इससे तो बड़ा ही होगा। ठीक है, तो मॉड ऑफ x एफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एफ वाई लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो अब लिखेंगे इसलिए फलन जो है हमारा f अंतराल 0 से इन्फिनिटी पर एक समान सतत है।